अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सादिया नासिर। अगर आप लोग मेरे इस चैनल पे नए आए हैं तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा अगर आप लोग नई अपडेट्स जैसे कि एडमिशन, स्कॉलरशिप और मेरिट लिस्ट के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी के, स्पेशली यूएएफ और जीसीयूएफ, तो आप लोग मेरे व्हाट्सएप चैनल को अभी ज्वाइन कर लें। व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आज की जो मेरी वीडियो का टॉपिक है वो है यूएफई ट्रांसफ़र फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर। मैं सारा प्रोसेस भी बताऊंगी कैसे, और कोई एप्लीकेशन देनी पड़ती है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स दोबारा सबमिट करवाने पड़ेंगे, फ़ी डिफरेंस कैसे पे करना है, ये सारा कुछ। मोस्टली ऐसा होता है कि हमारा नाम पहली मेरिट लिस्ट में किसी एक डिपार्टमेंट में आ जाता है, हम वहाँ फ़ीस भी जमा करवा देते हैं, लेकिन बाद में जब दूसरी या तीसरी लिस्ट में लगती है तो हमारा नाम अपनी पसंदीदा डिग्री प्रोग्राम में आ जाता है। अब सवाल ये होता है कि पहले वाले डिपार्टमेंट में दी गई फ़ीस कैसे दूसरे में ट्रांसफ़र की जाए। ठीक है, तो इस कंप्लीट प्रोसेस को मैं आप लोगों को इजी वर्डिंग में समझाऊंगी ताकि आप लोग समझ भी जाएं और इजीली अपना डिपार्टमेंट ट्रांसफ़र करवा सकें। ठीक है, एग्जाम्पल, आपका नाम पहली लिस्ट में आ गया है, आपने फ़ीस भी जमा करवा दिया। मिसाल के तौर पर आपका फूड साइंस में ही मतलब फ़र्स्ट लिस्ट में नाम आया है, आपका एडमिशन हो गया है और आपने फ़ी पे कर दिया 60,000। ठीक है, अब दूसरी मेरिट लिस्ट लगी है, आपका नाम आपके पसंदीदा डिग्री प्रोग्राम फॉर एग्ज़ाम्पल फार्म डी में आ गया है जिसकी फ़ीस 1 लाख है। तो अब आप क्या करेंगे? आप लोगों को तो फार्म डी में एडमिशन चाहिए, आप लोगों ने हालांकि फ़ी भी फूड साइंस में पे कर दी है, तो आप लोग अब क्या कर सकते हैं? सबसे पहले आप लोगों ने अपने पोर्टल पे जाना है। ठीक है, यूएएफ की वेबसाइट पे जाना है, वहाँ मेरिट लिस्ट एंड व्यू वाले पे क्लिक करना है, वाउचर प्रिंटिंग पे आना है। आप लोगों को पता चल जाएगा जिसमें आपका नाम आया होगा। अब आप लोगों ने फार्म डी में अगर आपका नाम आ गया तो आपने फार्म डी वाला वाउचर प्रिंट कर लेना है। वहाँ आप लोगों के ऑलरेडी 60,000 काट दिए गए होंगे, 40,000 फ़ी डिफरेंस होगा। ठीक है, तो आप लोगों ने वो फ़ी डिफरेंस पे करना है। फ़ी डिफरेंस पे करने के बाद आप लोगों ने एक एप्लीकेशन लिखनी है। एप्लीकेशन में आप ये लिखेंगे कि आप अपना दाखिला एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट करवाना चाहते हैं और आपका नाम अब आपके पसंदीदा डिग्री प्रोग्राम में आ चुका है जबकि आपने फ़ी पहले में पे कर दी थी। इस एप्लीकेशन पर आपने अपने मतलूबा डिपार्टमेंट के एचओडी या चेयरमैन से दस्तखत करवाने हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर अगर आपका फार्म डी में जाना चाहते हैं, फार्म डी में नाम आया तो आप फार्म डी वाले एचओडी के पास जाएंगे, वहाँ से एप्लीकेशन पर साइन करवाएंगे। जब वो एप्लीकेशन पर दस्तखत कर दिए जाएंगे, ठीक है, एप्लीकेशन पे साइन होगा, तो आप उस एप्लीकेशन को उस डिपार्टमेंट में लेके जाएंगे जहां आपने पहले फ़ीस जमा करवाई थी। फॉर एग्जांपल फूड साइंस वाले डिपार्टमेंट में आप वहां से भी साइन करवाएंगे। वहां से साइन करवाने के बाद जो आपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाए होंगे वो जो डॉक्यूमेंट्स थे वो वापस लेंगे, लेकिन आप लोगों को कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स भी हैं जो दोबारा नए सिरे से लेने पड़ेंगे। मतलब वो आप लोगों को आपका CNIC की फ़ोटोकॉपीज़, उसके बाद आपकी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोकॉपीज़, मैट्रिक और इंटर का रिज़ल्ट वगैरह तो वापस कर देंगे, लेकिन कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको नए सिरे से बनवाने पड़ेंगे। वो आप लोगों को यूनिवर्सिटी की फ़ोटोकॉपी शॉप से मिल जाएंगे। मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि वो कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप लोगों को आपके दूसरे जो प्रीवियस डिपार्टमेंट से डॉक्यूमेंट्स उठाए थे वहाँ से लेके अब वाले डॉक्यूमेंट मतलब अब वाले डिपार्टमेंट में सबमिट करवाने हैं। सबसे पहले आ जाता है जी UG1 फॉर्म। UG1 फॉर्म आप लोगों ने सबमिट करवाना है। ठीक है, उसको नए सिरे से लेना है। फार्म डी के लिए UG1 फॉर्म लेना है, क्योंकि आपने प्रीवियस जो होगा UG1 फॉर्म वो तो आप लोगों ने फूड साइंस उस पर अपनी डिग्री लिखी होगी सारा कुछ, और दूसरा सेकंड नंबर पे आपने E2 फॉर्म लेना है। E2 फॉर्म पे भी आपने अपना सारा कुछ मतलब नए सिरे से लिखना पड़ेगा आप लोगों को। तो और इसके अलावा आप लोगों ने एफ़िडेविट लेना है। एफ़िडेविट लेके आप लोगों को बताया जाएगा कि कौन सा आपने अब एफ़िडेविट लेना है। आपने फ़ोटोकॉपी शॉप पे चले जाना है। फ़ोटोकॉपी शॉप यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद में 2 जगह है। एक CS डिपार्टमेंट है, उसके साथ जो कैंटीन है वहाँ कैंटीन के साथ ही वहाँ स्टाम्प पेपर वाले बैठे होते हैं, वहाँ से एफ़िडेविट बनवा सकते हैं, या फिर आप लोग यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद की फ़ेमस मिनी मार्ट से बनवा सकते हैं। ठीक है, ये सारे फॉर्म, एफ़िडेविट, साथ ही दस्तखतशुदा एप्लीकेशन अपने नए डिपार्टमेंट में जमा करवा देनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल फार्म डी में आप लोगों ने जमा करवा देनी है। और फ़ी वाउचर आप लोगों ने अपना पिछले वाला भी रखना है और ये जो आपने अब पे की होगी ये भी साथ रखना है। ठीक है,
तरह आप लोगों की फ़ीस एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाएगी और आप अपने पसंदीदा प्रोग्राम में अपना एडमिशन कंफर्म करवा लेंगे। लेकिन आप लोगों ने कोशिश ये करनी है बच्चों कि आप लोग जितनी जल्दी हो सके उतनी ही जल्दी अपना एडमिशन, जैसे ही आपका मेरिट लिस्ट में नाम आए तो आप उससे नेक्स्ट डे ही या उसी दिन या उससे नेक्स्ट डे ही जाके अपने ये सारा काम कर लें। क्योंकि जब आप फिर एप्लीकेशन लेके जाते हैं वहाँ ऑलरेडी आप लोगों को पता चलता है कि इस डिपार्टमेंट में सीट्स ऑलरेडी फिल्ड हैं, तो आप लोगों को दुख होता है कि काश मैं ऐसा ना करता या ऐसा ना करता। तो आप लोगों ने टाइम वेस्ट नहीं करना, ठीक है। बाकी मज़ीद डिटेल्स के लिए मेरे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप लोगों को आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मज़ीद ऐसी ही वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।